प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत सारी खुशी और एक्साइटमेंट तो लाता ही है, बट इसके साथ साथ बहुत सारी टेंशन और आपको जिज्ञासा भी होती है कि इस समय मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मुझे अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है और कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने प्रेगनेंसी के ये पहले और दूसरे महीने का वीडियो बनाया है। ये हमारी प्रेगनेंसी के वीडियोज़ की श्रृंखला का पहला वीडियो है, इसलिए ये श्रृंखला आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद सबसे पहला आपका ये सवाल होता है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। अक्सर तो सब महिलाएं आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही कर लेती हैं, पर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड मिस होने के बाद ही करें, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट पीरियड मिस होने से पहले कर लेते हैं तो आपके यूरिन में जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है HCG, उसका लेवल इतना हाई नहीं होता कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सके। इसलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा पीरियड्स मिस होने के बाद करना चाहिए, और अगर आप पहले करेंगे तो आपका रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट नहीं आएगा। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरी बात करते हैं, और वो है कि प्रेगनेंसी की एज कैसे कैलकुलेट की जाती है, यानी आपके बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, आपका बेबी कितना बड़ा हो गया है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कई बारी हस्बैंड और वाइफ हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा 1 या 2 महीने का हो गया है, हमने तो अभी सेक्सुअल रिलेशन 10 दिन पहले ही किया है। देखिए, डॉक्टर को मेडिकली ये सिखाया गया है कि बच्चे की उम्र की कैलकुलेशन हमेशा हम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से करते हैं, यानी जैसे आपका पीरियड मिस होता है तो आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, बट इससे पहले वाला जो पीरियड होता है उसके पहले दिन से हम बच्चे की उम्र कैलकुलेट करते हैं। इसे हम कहते हैं LMP, यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो जब आप हमारे पास आते हैं, आपकी प्रेगनेंसी अभी टेस्ट पॉजिटिव ही हुआ आता है, प्रेगनेंसी को अभी 1 ही हफ्ता हुआ होता है, बट हमारे हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की हो चुकी होती है। इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी की उम्र यानी बच्चे की उम्र हम लास्ट पीरियड के पहले दिन से कैलकुलेट करते हैं। प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने महिला को क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, नए नए हेल्थ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रेगनेंसी के पहले महीने में जो सबसे पहला सिम्टम कई महिलाओं में होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीड। इम्प्लांटेशन ब्लीड जो होती है वो पीरियड्स मिस होने से 3 से 7 दिन पहले हो सकती है। कई महिलाओं में देखा गया है कि हल्का हल्का ब्राउनिश या पिंक कलर का डिस्चार्ज आ सकता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा पेड़ों में खिंचाव और दर्द भी होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि सब महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीड या इम्प्लांटेशन पेन होती है। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है अगर आपको ये सिम्टम नहीं हुआ है। अब हम एक और सिम्टम की बात करते हैं जो अक्सर महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले महीने देखा गया है, और वो है ब्रेस्ट पेन, यानी छाती में दुखन। अक्सर महिलाओं को छाती में दुखन होती है, और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि मेरी प्रेगनेंसी हो। हाथ लगने से ही आपको दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बर्दाश्त भी नहीं होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरते ही हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होती है। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी का पहला लक्षण उल्टी या मतली होता है। तो बिल्कुल ठीक है, उल्टी होना या उल्टी का महसूस होना, जिसे हम नौसिया कहते हैं, ये भी प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है और हमें इशारा देता है कि शायद प्रेगनेंसी ठहर गई है। शरीर में, ब्लड में HCG का लेवल बढ़ने की वजह से उल्टी और मतली होती है। कई महिलाओं को सुबह उठकर खट्टे डिकार या कुछ पानी जैसा भी निकलता है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सबको होता है। प्रेगनेंसी का एक और लक्षण होता है और वो होता है थकावट आना। थकावट आना, सिर घूमना, चक्कर आना, नींद बहुत आना, ये सब भी बहुत सारी महिलाओं को होता है। ऐसे महसूस होता है कि एकदम से आपके शरीर से एनर्जी ड्रॉप हो गई है
और कई महिलाएं हमें कहती हैं, उनके परिवार वाले कहते हैं कि पहले तो ये दिन भर बहुत काम कर लेती थी, अब बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। चिंता ना करिए, ये एक प्रेगनेंसी का लक्षण है और ये काफ़ी नॉर्मल है। हमें इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है और इसको वेट करना है। आपको आराम से धीरे धीरे ये लक्षण भी कम हो जाएगा। कई महिलाओं को बार बार यूरिन यानी पेशाब भी आता है। बार बार आप पेशाब जाती हैं पर खुलकर पेशाब नहीं आता है, कुछ बूंदें ही आती हैं, बट इस समय पेशाब में कोई जलन नहीं होती है। इसलिए ये भी प्रेगनेंसी के पहले महीने का लक्षण होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके यूट्रस के अंदर अभी एक छोटा सा भ्रूण आया है और बच्चेदानी जो है उस भ्रूण को जगह देने के लिए थोड़ा सा ग्रो करती है, थोड़ा सा खिंचती है। बच्चेदानी के बिल्कुल सामने ही पेशाब की थैली होती है। इसलिए जैसे जैसे यूट्रस यानी गर्भाशय खिंचता है, बड़ा होता है, वो बच्चेदानी के सामने जो पेशाब की थैली होती है उस पर प्रेशर डालता है। इसलिए आपको बार बार यूरिन की फीलिंग होती है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सिम्टम प्रेगनेंसी के जो पहले और दूसरे महीने में होता है, और वो है फूड क्रेविंग्स। यानी पहले आपको मीठा बहुत पसंद था, अब आपको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले आप खट्टा नहीं खाती थी, अब आपका मन करता है कि मैं हर समय खट्टा ही खाती रहूं। इन्हें हम फूड क्रेविंग्स कहते हैं। हमारे शरीर में प्रेगनेंसी होते ही बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव होता है और ये इसी कारण फूड क्रेविंग्स होती हैं। कई महिलाओं को तो ये भी होता है कि अगर किचन में खाना बन रहा है तो उसकी गंध से उसकी खुशबू उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में बहुत सारी महिलाओं के मूड चेंजेस भी होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, कई बारी आप बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, कई बारी रोना भी आता है। ये भी सारे प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं जो हार्मोन के बदलाव के कारण होते हैं। अब हम बहुत ही ज़रूरी बातें करते हैं और वो है कि प्रेगनेंसी के समय पहले और दूसरे महीने में आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने खाने पीने में पपीता और पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरी बात, कैफ़ीन की मात्रा कम रखनी है। कैफ़ीन किस में होता है? कैफ़ीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, कोका कोला में और चॉकलेट में। घबराइए मत, अगर आपको चाय की आदत है तो दिन में 1 या 2 कप आप ले सकते हैं, बट यहाँ ध्यान रखिए कि कप को आधा ही भरिए। अगर आप धूम्रपान करती हैं या अल्कोहल पीती हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ता है। हस्बैंड और वाइफ को ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने सेक्सुअल रिलेशन नहीं करना है, इससे भी प्रेगनेंसी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर आप स्कूटर या मोटर बाइक पे जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड को ये ध्यान रखना है कि बाइक या स्कूटर की स्पीड जो है बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि बच्चे के ऊपर, भ्रूण के ऊपर इसके झटके पड़ सकते हैं। हाँ, 2 बातें और ध्यान रखनी हैं। पहली बात कि आपने एक्सरे प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करवाना है, क्योंकि एक्सरे की रेडिएशंस जो हैं बच्चे के ऊपर डिफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। इसके साथ एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर एक्सरे के कमरे के बाहर हैं, तो अगर आप किसी और के साथ गए हैं एक्सरे कराने के लिए, तब भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कमरे के आसपास ना जाइए। अगर आपको ज़ुकाम है, अगर आपको खांसी हुई है और आप उसके लिए डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि दांत में दर्द हो, उसके लिए आपको जाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर को प्रेगनेंसी के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो अगर डॉक्टर बिना जाने प्रेगनेंसी के बारे में आपको दे देंगे तो उससे आपके भ्रूण के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक वेल बैलेंस डाइट लेनी है। वेल बैलेंस डाइट में आपकी प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सही होनी चाहिए, फैट्स की मात्रा भी सही होनी चाहिए। आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, यानी आपको फल बहुत लेने हैं, सलाद बहुत खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ी की परेशानी होती है। पानी की मात्रा आपको बढ़ा के रखनी है, खूब सारे फ्लूइड्स लेने हैं। कई महिलाएं पूछती हैं कि मैं नारियल पानी ले सकती हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं आप, नारियल पानी भी दिन में 1 ज़रूर लीजिए, इससे भी आपका फ्लूइड लेवल जो है बड़ा रहेगा। हरी सब्जियां और फ्रूट के साथ साथ आप दाल ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं,
और अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है तो 1 ग्लास दूध भी ज़रूर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको दिन में 5 से 7 बारी खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाकर ही छोड़ दीजिए, पहले उसे डाइजेस्ट कर लीजिए, 1 या 2 घंटे के बाद फिर से कुछ खा लें। इससे आपको डाइजेशन भी ठीक रहेगी और आपको एसिडिटी नहीं होगी। कई महिलाएं हमसे पूछती हैं कि क्या प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने में हम चिकन, मीट वगैरह ले सकते हैं। देखिए, आप ले सकते हैं, चिकन तो ले ही सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मसाले और स्पाइसी इसको बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि इससे आपकी उल्टियाँ बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ घर वाले हमसे पूछते हैं कि क्या हम ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। मेरी अपनी सलाह है कि प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने आप ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करें। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपका चौथा 5वां महीना आता है, तब आप बादाम या काजू ले सकती हैं। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के समय अपना मूड बहुत ही अच्छा रखना है। अपना मूड पॉजिटिव रखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बातचीत करो, रेस्ट करो, अच्छी तरह से दिन में 2 या 3 घंटे रेस्ट करो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन बिस्तर पे लेटो, आपको एक्टिव रहना है। जब तक डॉक्टर खुद आपको बेड रेस्ट की सलाह ना दे, तब तक आपको बिल्कुल भी बिस्तर पे ज़्यादा नहीं लेटना है। रेस्ट करिए दिन में 2 या 3 घंटे, बट एक्टिव भी रहिए। याद रखें कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये केवल जीवन का एक फेज़ है। आपकी बॉडी इसको एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।